अभी जंगल मंगल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी। जो लोग मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं कुछ दिन पहले उम्रा करने के लिए गया था, तो मैं उम्रे से वापस आया। मैंने सोचा इसके बारे में भी थोड़ा सा व्लॉग बना दें, क्योंकि जब मैं वापस आया था तो मुझसे 3-4 सवाल काफ़ी लड़कों ने पूछा कि पहला कितना ख़र्चा आया, दूसरा किस वीज़े पे गए थे, और हम अगर स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, अगर हम सिंगल हैं हम जा सकते हैं कि नहीं, ख़र्चा कितना आया वहाँ पर। ये 3-4 सवालात के जवाब मैंने सोचा एक ब्लॉग में बना दूँ, तो जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है कि भाई उम्रे का वीज़ा कैसे मिलता है और किस टाइप का वीज़े होता है, ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है कि नहीं, तो उन सब के जवाब मैं इसमें दे दूँगा। पहले चीज़ मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ कि उम्रे के 2 वीज़े होते हैं, 2 टाइप के वीज़े होते हैं। पहला होता है उम्रा वीज़ा, दूसरा होता है टूरिस्ट वीज़ा। जो कंट्रीज़ उनकी वेबसाइट पे दी हुई हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएस, कनाडा और भी बहुत सारी हैं, अगर आपके पास उनकी सिटीज़नशिप है, पासपोर्ट है आपका, तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको उम्रा वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस टूरिस्ट वीज़े को भी आप या तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली दोनों की फ़ीसें सेम ही हैं। डिफरेंस क्या है उम्रा वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा का? टूरिस्ट वीज़े में आपके पास मल्टीपल एंट्रीज़ होंगी। ठीक है, अब आप अपनी कंट्री देख लेना, अपनी सिचुएशन देख लो। अगर आपके पास सिटीज़नशिप है, पासपोर्ट है और वो कंट्रीज़ लिस्ट में हैं आपके पास, मतलब आप कनाडा, अमेरिका, यूएस, कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया से हो, न्यूजीलैंड से हो, तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरी वीज़ा आ जाता है उम्रा वीज़ा। उम्रा वीज़ा होता है सिंगल एंट्री हो। ठीक है, वो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जो पोर्टल पे उनके जो एजेंट्स होंगे या पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर या जो भी डेजिग्नेटेड लोग हैं और उनके पास वो रजिस्टर्ड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत सिंपल है, दोनों उम्रा और टूरिस्ट वीज़ा 1 या 2 दिन में या 3 दिन में आ जाता है। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपकी तस्वीर चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, NIC चाहिए और आपकी क्या कहते हैं, आपकी ID चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी है। ठीक है, अब पाकिस्तान, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो ज़्यादातर जिनके पास सिटीज़नशिप नहीं है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ। वो उम्रा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल एंट्री है। उम्रा वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं? पहले आपने एजेंट ढूंढना। अगर आपके पास एजेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर नीचे लगा दूँगा उस बंदे का नाम। मैं जिसके थ्रू गया था उसका नाम अफराज था। मेरे दोस्त का दोस्त से रेफरेंस से वो मुझे मिला था। अच्छा बंदा है, कराची बेस्ड है, ज़्यादा चिक नहीं करेगा। उसको व्हाट्सअप करो, उसको नाम बताओ, उसको बोलो मुझे उम्रे पे जाना है। उसके पास अपने पैकेजेस भी होंगे, आपको अपना पैकेज लेना है उससे तो वो भी ले सकते हो। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वीज़ा सर्विस लेनी है तो वो ले लो। वो ऐसा बंदा नहीं है, वो स्टिंजी बंदा नहीं है कि आपको वो अपने उम्रे के पैकेजेस बेचेगा कि भाई ये भी कर लो वो भी कर लो। वो ऑप्शन दे देगा, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। ठीक है, मैंने उससे कोई पैकेज नहीं लिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक उम्रे का वीज़ा लगवाया था उससे। मैं अपनी वालदा के साथ गया था।
तो 45,000 पर पर्सन वीज़ा लगता है, जिसके अंदर इंश्योरेंस भी इंक्लूड होती है। आपने उससे इंश्योरेंस मांगनी है, वो इंश्योरेंस जब वीज़ा लग जाएगा उसके बाद आपको इंश्योरेंस देगा। तो ये 2-4 चीज़ें कंफर्म हो गई आपको कि अगर आप किसी स्टूडेंट वीज़े पे हो, आप ब्रिजिंग वीज़े पे हो, आप फॉलोइंग वीज़े पे हो, आप इंडिपेंडेंट वर्क वीज़े पे हो, आप कहीं पे भी किसी भी वीज़े पे हो, आपको उम्रे का वीज़ा आपको आराम से मिल जाएगा 45,000 रुपये। और ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है, वो है इरादा। अगर आपने इरादा कर लिया तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई रोक सकता है। सबसे पहली चीज़ आपने इरादा करना है। मैं 10 साल हो गए मुझे ऑस्ट्रेलिया में, मैं नहीं इरादा कर सका, लेकिन जब मैंने इरादा किया, मेरी बड़ी बहन ने मुझे थोड़ी आंखें खोली, तो उसको मैं क्रेडिट देता हूँ अगर वो देख रही है तो फिर मेरा इरादा बना, तो मैंने बोला चलो यार लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ खर्चे बता देता हूँ और आपको थोड़े से सिनारियो दे देता हूँ कि भाई कैसे होता है। मैं ऑस्ट्रेलिया से था, तो मैं जिस शहर में रहता हूँ, मैं डार्विन में रहता हूँ, तो डार्विन से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, तो मुझे डार्विन से पहले पर्थ जाना पड़ा। फिर पर्थ से मैं कतर रुका, क्योंकि कतर में मेरे फैमिली है। उसके बाद फिर मैं कतर से सऊदी अरब गया। अब सबसे जो मेन गेम है ना, जो ख़र्चा है, वो सबसे बड़ा ख़र्चा है आपका टिकट का, ठीक है। उसके बाद है आपका होटल का। टिकट अगर आपने इरादा कर लिया कि उम्र पे जाना है, तो आपने पहले इस बंदे को कॉल करनी है, उसको बोलना है कि भाई मुझे वीज़ा लगा दो, या जब आपको जाना होगा, आपका वीज़े की भी एक लिमिटेशन है कि 3 महीने के अंदर आपको निकलना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप उम्र का आप वीज़ा कर लिया, तो सबसे पहले आपने टिकट ख़रीदना है। टिकट होगा महंगा। अब डिपेंड है कि मुझे इसलिए महंगा पड़ा क्योंकि मुझे मेरे डार्विन शहर से डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं जाती। अगर आप पर्थ में हो, सिडनी में हो, मेलबर्न में हो, या आप किसी और कंट्री में हो और वहाँ से डायरेक्ट सऊदी अरब की फ़्लाइट जा रही है, तो आपके लिए शायद चीप भी पड़ जाए। लेकिन मुझे ये एक एक्स्ट्रा पेन जो है वो झेलना पड़ता है, क्योंकि हम छोटे शहर के अंदर हैं, ठीक है। फ़्लाइट्स का मैं बता दूं आपका, इट डिपेंड्स कि आप किस एयरलाइन से जा रहे हो। कतर एयरवेज़ जाती है, एमिरेट्स जाती है, और भी काफ़ी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी जाती हैं। तो मैंने कतर एयरवेज़ गया हूँ मैं, क्योंकि मैं अक्सर कतर एयरवेज़ को ही चूज़ करता हूँ, मुझे उसमें कंफर्टेबल लगता है उसकी सर्विस। आप कोई सी भी देख सकते हो। तो वो डिपेंड है कि अगर एक आपका रिटर्न टिकट आपको मिल सकता है तकरीबन 1500 से 2500 के दरमियान, ये आपको मिल सकता है। और ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें मुझे कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो लोग देख रहे हैं ऐसे जैसे कि मैं कैमरा पकड़ के पता नहीं क्या कर रहा हूँ। खैर, तो ये उम्रे का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि भाई आपने टेंशन नहीं लेनी है अगर आप मुसलमान हो, अगर आपको जाना है। एक चीज़ का बस ज़रूर ख्याल रखना कि पहली चीज़ ये कि किस सीज़न में जा रहे हो। मैं जिस शाबान में गया हूँ महीना में, उसके बाद रमज़ान था, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा इस महीने में जाने में, बहुत ज़्यादा रश था, ठीक है। और धूप का भी मसला है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार कि तुम उम्र पे जा रहे हो, तुम ये नखरे कर रहे हो, नखरे की बात नहीं है, लेकिन जब अपने माँ बाप के साथ जाओगे तो आपको थोड़ी सी चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि किस महीने में आप जा रहे हो। अब वहाँ पर रश है अगर, तो वो रश आपका जो ट्रिप है वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल कर देगा। वो क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाओगे, नमाज़ पढ़ के वापस आओगे, या जहाँ पर भी आप बैठोगे वहाँ रश ही रश होगा। और वहाँ पे आपको पुलिस जो सिक्योरिटी होती है वो आपको बैठने नहीं देगी, आपको बोलेगी मूव मूव मूव। तो आप दिल से जाओगे, इतने दूर जा रहे हो इबादत करने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो आपको कहीं पे भी नहीं बैठने देंगे। और जहाँ बैठने की जगह होगी वो भी इतनी दूर होगी, क्योंकि रश बहुत होगा ना। अब रश तो वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए हैं, ठीक है। एक ये फैक्टर ज़रूर आप करना जब भी आप जा रहे हो रमज़ान, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अच्छा, एक और 2-3 फैक्टर ये भी हैं कि एक तो टिकट हो गया, दूसरी चीज़ ये कि आपका होटल। मैंने 5 स्टार होटल किया था, मैंने अपने दोस्त से पैकेज नहीं लिया था, तो मैंने 5 स्टार होटल किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं पैसे बचा लूँगा, और क्योंकि मैं कंफर्टेबल था उन होटल्स में, तो कुछ जगहों पे मुझे फ़ायदा भी हुआ, कुछ जगहों पे मुझे नुकसान भी हुआ। अब आप कितने लोगों के साथ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो। मैं 3 दिन मक्का गया था, 3 दिन मदीना गया था, तो आप उस हिसाब से अपना देख लेना। तो मैंने ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप किसी भी वीज़ा पे हो, तब भी आप उम्रे पे जा सकते हो। उस लड़के का नंबर मैंने यहाँ लगा दिया है, आप इससे फ़ोन करके मैसेज करके पूछ लो। 45,000 रुपये का एक वीज़ा लगता है, उम्रा वीज़ा, सिंगल एंट्री है ये, ठीक है। आप इसमें मक्का जाओ, मदीना जाओ, जद्दा जाओ, जहाँ पे भी आपको जाना है आप घूम के वापस आ सकते हो। मैंने 3 दिन मक्का में रखा था, मैंने 3 दिन मैंने वहाँ होटल किया था, हॉलीडे इन किया था, और फिर 3 दिन मदीना में मैंने किया था। एक जहा करके होटल है, वो नया बिल्डिंग बनी थी उसकी। तो ये दोनों होटल मक्का मदीना से 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर थे, और वहाँ से रोज़ शटल जाती थी, तो हम लोग शटल पकड़ के चले जाते थे। लेकिन कभी शटल
शटल का चक्कर ये है कि शटल आपको मस्जिद से थोड़ा दूर उतारेगी, तो आपको वॉक करना है। तो आप कभी टैक्सी लेके भी जा सकते हो, टैक्सी मिलती है आपके होटल से। तकरीबन मेरा होटल था अल अज़ीज़िया के अंदर, तो 30 रियाल 25 रियाल 30 रियाल 25 रियाल। टैक्सी हमारे लिए ज़्यादा ईजी थी, तो हमने 60% टैक्सी की और 40% क्या कहते हैं वो शटल की थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप मुसलमान हो और आप, भाई देखो यार, मैं कोई 5 वक्त का नमाजी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ये एक फ़रीज़ा था, ये करना था। मैं हर साल, हर दूसरे तीसरे साल मैं पाकिस्तान जा रहा था, लाखों रुपए ख़र्च कर रहा था। तो मैंने बोला यार, जिस रब ने मुझे इतना पैसा दिया है उसकी तो पास भी हाज़िरी लगा लो। तो इस दफ़ा मैं वहाँ हाज़िरी लगाने गया। मैं पाकिस्तान नहीं गया, हालांकि पाकिस्तान 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट थी, मैं जा सकता था, लेकिन मैंने बोला जिस मकसद से जा रहा हूँ मैं वो मकसद पूरा करके आऊँ। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि मैं सही सलामत गया, सही सलामत वापस आया। मेरा ट्रैवल बहुत लंबा होता है, लेकिन मैंने फिर बोल रहा हूँ आपको, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर आपने इरादा कर लिया ना, अगर हाँ, आप अकेले भी जा सकते हो, आप अपनी वाइफ के साथ भी जा सकते हो, अपने माँ बाप को भी लेके जा सकते हो। मैं उन सबको रेकमेंड करूँगा, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम ऑस्ट्रेलिया में 5 या 10 साल हो गए हैं और तुम सेटल हो गए हो, तुम अपने माँ बाप को ज़रूर लेके जाओ, बनिस्बत उनको ऑस्ट्रेलिया बुलाओ, उनको दुनिया घुमाओ। तो जो इनका फ़रीज़ा है, अगर आपके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं और आप अफोर्ड कर सकते हो इस चीज़ को, तो ज़रूर करो, क्योंकि जो खुशी आप अपने माँ बाप को करा के उनकी आंखों में देखोगे, उनको सुकून पहुंचा सकते हो, वो पैसों से नहीं ख़रीद सकते। तो कहने का मकसद ये है कि डरने का नहीं है, जो दिल में आए वो करने का है। और ये एक ऐसी नेकी है जिसका आपको पैसों में तो रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन ये फ्यूचर में या आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको वापस आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ है कि आपको कोई तंग नहीं करेगा इस चीज़ के बाद। और मैं एक और चीज़ बताऊं, जब से मैं उम्रा करके आया हूँ, मतलब मेंटली मैं इतना सुकून में हूँ, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा लग रहा है मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। पैसे वैसे हालांकि ख़र्चा करके आया हूँ मैं, अच्छा मोटा पैसा खर्च करके आया हूँ मैं, तो लेकिन फिर भी बस सुकून में हूँ। पैसों का दिमाग में ये कि यार हो जाएगा, टेंशन नहीं है, हो जाएगा। ये एक बड़ा काम कर लिया, इसके बाद भी सारे काम हो ही जाएंगे, टेंशन नहीं है। तो ये छोटा सा व्लॉग थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि भाई किस टाइप का मैं बता रहा हूँ। कि आपको, अगर आपने सबसे पहले इरादा करना है, 45,000 रुपये होने चाहिए। और अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं, बिलफर्ज आप बोल रहे हो आप मियाँ बीवी जा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप पैसे जमा करो, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड भी आपके पास पड़ा हुआ है ना $5,000 का या $10,000 का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, वापस आके पे कर देना आराम से। समझ रहे हो, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कि भाई आज है कल नहीं है, तो जो मौका अभी मिल रहा है उसको एंजॉय कर लो। तो आई होप आप लोगों को ये छोटे से व्लॉग से आइडिया हो गया होगा कि भाई जहाँ पे भी हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप कनाडा में, अमेरिका, यूके, कहीं पर भी हो, अगर आपने इरादा कर लिया और आप किसी वीज़ा पे भी हो, तब भी आप उम्रे पे ले जा सकते हो। बस सिर्फ और सिर्फ आपने वहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने महीना सही चूज़ करना है। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा रश होगा और अगर आप अपने माँ बाप बूढ़ों के साथ लेके जाओगे, तो वहाँ पर ना वो थोड़ा मतलब हेक्टिक हो जाता है, धूप में धक्का पेली हो जाती है, ठीक है। बाकी मक्का की पूरी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और मदीना का पूरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, मेरी नेक्स्ट 2 वीडियो के अंदर मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और नाम फवाद है दुआ में याद रखना। और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, यहाँ तक देख लिए वीडियो 11 मिनट की, तो आखिर में बस यही बोलूँगा कि भाई ले जाओ अपने माँ बाप को भी। लाखों रुपए की गाड़ियाँ ख़रीद रहे हो, 20-25 हज़ार डॉलर की गाड़ियाँ ख़रीदते हो, अपने ऊपर ख़र्चा करते हो, ले जाओ उनको भी। बूढ़े लोग हैं, दुआएं देंगे, बस ले लो दुआएं, समझ रहे हो। बाकी व्यू एंजॉय करो। कितना सुकून है ना यार, कितना सुकून है। मिलते हैं अगली वीडियो में। حي